ईरान ने भी मिसाइल दाग दिए हैं, 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? जी, यकीनन जो खतरात हैं इस खित्ते में और एक फुल फ्लैज वॉर के, वो तो अब बढ़ गया इस हमले के बाद, क्योंकि इसमें सिर्फ इसराइल नहीं है। आगे से अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट भी मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम हर कीमत पे इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो जो खौफ था, जो डर था कि ये जंग जो है ये बढ़ जाएगी, ये खित्ते में इस जंग के खतरात जो हैं बढ़ जाएंगे, तो अब वो जो खतरा था वो एक हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सो फार अभी तो वहाँ इसराइल में भी कोई मालूम नहीं है कि क्या नुकसान हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जब दमस्कस में ईरान के कॉन्सुलेट जनरल पर इसराइल का अटैक हुआ था, तो उसके बाद भी ईरान ने 300 मिसाइल या ड्रोन मारे थे जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। अब तेल की तरफ ये फायर किए गए, इसमें डैमेज असेसमेंट या जो नुकसान है वो भी एक डिटरमिन करेगा कि आगे से क्या रिएक्शन है। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से या उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू पहले ही जंगी जुनून में मुब्तला हैं। वो गजा के बाद लेबनान की तरफ दौड़े और जो सूरत हाल लेबनान में बनी हुई है, जिसका ये रिएक्शन हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद ईरान का ये फैसला आया है। लेकिन यकीनी तौर पर ईरान ने जो ऐलान किया था और उसी रात को जी ऑपरेटर्स की मीटिंग की थी, ये सारे उसी के नतीजे में ये सारे अब मिसाइल दागे गए हैं। लेकिन देखना अब भी यही है कि ये कहाँ गिरते हैं, कितना डैमेज करते हैं, और उस डैमेज असेसमेंट पे इसराइल क्या शौकत साहब, दो इलाके बताए जा रहे हैं, तल अबीब का और बैतुल मक़दस का, कि इन दोनों इलाकों में पहले से ही बता दिया गया था कि ये दो इलाके कशीदा हो सकते हैं या ईरान का टारगेट हो सकते हैं, और वही हुआ। हमने देखा कि तल अबीब की जानिब 400 मिसाइल दागे गए हैं। इस पूरी सूरत हाल में अमरीका का किरदार अगर देखा जाए तो अमरीका आज सुबह से ही कह रहा था, मुख्तलिफ उनके अखबारों में ये हेडलाइंस थी कि चंद घंटों में ईरान की जानिब से हमला किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं? दूसरी जानिब बिल्कुल तैयारी थी और यहाँ पर ईरान भी पूरा तैयार है। देखें, दूसरी जानिब जो तैयारी है इसराइल के हवाले से, वो तो पहले ही पिछले साल अक्टूबर से हालत जंग में है, और बल्कि वो तो तबाह कर चुका है जिन इलाकों को उसने तबाह करना था। अब ईरान की तरफ से ये पहला कदम है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद ईरान ने कोई मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं की। ये पहला मौका है कि ईरानियन साइड इज रिजॉर्टिंग टू मिलिट्री स्ट्राइक्स, और वो भी ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान के अपने बनाए हुए, और उसमें जो पहले टेस्ट किया करते थे कि वो भी लॉन्ग रेंज के हैं। अब मैं फिर कहूंगा कि 400 मिसाइल, 400 मिसाइल दे आर बीइंग फायर्ड, तो ये कहाँ गिरते हैं, हाउ मच डैमेज दे क्रिएट, एंड देन विल बी द रिएक्शन असेसमेंट फ्रॉम इसराइल। तो क्या इसराइल फुल फ्लैज्ड फिर एरियल अटैक कर सकता है, क्या इसराइल F-16 या दीगर फाइटर प्लेन्स को मूव करके ईरानियन साइट पे अटैक करेगा, फिर क्या रिएक्शन होगा? इस वक्त जो शदीद खतरा है वो तो फिर इस जंग के फैलने का और पूरे खित्ते को लपेट में लेने का है। लिहाजा वो मौका जिसको 1 साल से अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी, अब वो बादल ज्यादा गहरे दिखाई दे रहे हैं हमें इस खित्ते के ऊपर। अच्छा फराज साहब, जिस तरह आपने भी फरमाया कि अब जब बाद में खबर आएगी तो पता चलेगा कि कितना डैमेज हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पर ये हदफ को निशाना बनाया गया है। लेकिन ऐसे में जो अमेरिका का किरदार है वो दोहरा मयार यहाँ पर नज़र नहीं आता कि कौमी सलामती टीम का इजलास यहाँ पर फौरी बुला लिया गया, जबकि अभी तक कन्फर्मेशन भी नहीं आई हैं कितने लोग मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन मुसलसल जब इसराइल निशाना बना रहा था, लबनान को भी निशाना बनाया, उसने अहम कमांडर्स को निशाना बनाया, फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो सबके सामने, वहाँ कोई इजलास नहीं बुलाया जाता, यहाँ फ़ौरन इजलास बुला लिया जाता है। यही तो चीज है जिसको हम कहते हैं कि आलमी ज़मीर मुर्दा हो चुका, आलमी ज़मीर सोया हुआ था। बैकर ऑफ इसराइल की जो टर्म यहाँ पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में, OIC में, या जो इंडिपेंडेंट ममालिक हैं उनकी तरफ से यूज की जा रही है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है कि जब गजा में 42,000 मासूम इंसानों को मार दिया गया, तो वहां तो कोई किसी का जमीन